फिर इस्तांबुल, फिर मुज़ाकरात, फिर उम्मीद की किरण। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। ख्वाजा आसफ की रवानगी सीने अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूर। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा है। मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द को देखकर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी बंद कराने पर तवज्जो मरकूज रखेगा। पाकिस्तानी मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। काबुल का दो टोक पैगाम दे दिया गया। इस्लामाबाद ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर दिया। कुछ भी हो, 27वीं तरमीम मंजूर हो। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर को अहम टास्क सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस की स्पीकर लाउंज में तलब कर लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत तमाम बड़ी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत दे दी। इजलास में आईनी तरमीम के हदोकार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मंजूरी से मुतालिक हुकूमत की हिकमत अमली तय की जाएगी। ताजरों, मिल बैठ कर माशी मसाइल हल करो। वज़ीर आज़म ने ताजिर बरादरी से मीटिंग्स करके 8 ग्रुप्स बना दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए हमें एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। ताजिर बरादरी के साथ मिलकर बजट बनाएंगे। टैक्स इस्लाहात के हवाले से ताजरों से मुशावरत हो रही है। माशी इस्तेहकाम का फ़ायदा हुआ है कि सूबाई हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठाया है। पहली बार ऑटो सेक्टर की एक्सपोर्ट हुई है। हुकूमत को अपने खर्चे कम करना होंगे, ये बात वाज़ेह हो गई है। किसानों को बगैर जमानत और रहन रखवाए बगैर कर्जे देना होंगे। जरदारी साहब और चीनी रहनुमा की मुलाकात, क्या बात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर होंग जिंग से मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। तरक्की के मंसूबे ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, ज़राअत और वोकेशनल तरबियत जैसे शोबों में शामिल होंगे। ये 24 सरकारी महकमे तो बेचना ही पड़ेंगे। हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि PI की निजकारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। मईशत में निजी शोबे का किरदार नहायत अहम है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पैदावार पर मबनी माशी तरक्की ही पायदार तरक्की का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को आलमी सतह पर भी सराहा गया है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने भी पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट मुनाफे में 9% इजाफा हुआ है। हुकूमत आलमी सफारती कामयाबियों से फ़ायदा उठाने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम फराहम करती रहेगी। मईशत की तरक्की के लिए अशराफिया के गलबे को तोड़ना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुआशरे में सबको यकसा मौक़े ना मिले तो मुसाबकत नहीं होती। अपनी सिमत दुरुस्त करने से पहले मंजिल का तयन बहुत ज़रूरी है। नौजवानों की मंजिल कोई पेचीदा नहीं है। नौजवान तब्दीली पर यकीन रखते हैं, इनकी ख्वाहिशात सादा हैं। कराची के शहरियों को लाहौर की स्मोक का अंदाज़ा नहीं है। स्मोक से ज़िंदगी के साथ से 8 साल उम्र कम हो जाती है। आवाम अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। इस मंजिल तक पहुँचने का तरीक़ा मुश्किल नहीं। आवाम को प्राइमरी हेल्थ केयर देना कोई मुश्किल नहीं। जब मोहसिन नकवी ने मारा अचानक छापा। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर का अचानक दौरा। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड से दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकाम दिए।
कहा कि शहरियों को अपनी दस्तावेजात के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। नादर सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस आने वाले हर शहरी का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राअत, काबिल तजदीद एनर्जी, डेयरी, पोल्ट्री के शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। तिजारत के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। कनाडा में बड़ी तादाद में मुकीम पाकिस्तानी मईशत में हिस्सा डाल रहे हैं। बानिया पीटीआई रिहाई की नवीद, फवाद चौधरी पर उम्मीद। बानिया पीटीआई समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जल्द रंग लाएंगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हमारी कोशिशों के असरात अगले 10 से 15 दिनों में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हमारी कोशिशों का मकसद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम करना होगा। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की सियासत में ठहराव है। कहाँ चल दिए जनाब, ठहरिए शेख रशीद। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद अहमद उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। शेख रशीद ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के ऑर्डर के बावजूद उम्रे पर जाने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस ने मेरे उम्रे पर जाने के लिए ऑर्डर जारी किया है। कॉपी भी मुतालिका इदारों को पहुंचा दी गई थी। जस्टिस सदाकत अली खान ने इदारों के मुतालिका अफसरान को सख्ती से हिदायत की थी कि कोई शिकायत ना आए। आज मुझे एयरपोर्ट पर उम्रे से जाने से रोक दिया गया है। तौहीन अदालत के लिए जस्टिस सदाकत अली खान की कोर्ट में जाऊंगा। हुकूमत जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम पॉलिसी का ऐलान करेगी। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान 600 मेगाहर्ट्ज़ से ज़ायद स्पेक्ट्रम नीलाम करेगा, जो न सिर्फ मौजूदा 3G और 4G खदमात में बेहतरी लाएगा, 5G टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराएगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी गई है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेगुलेशंस को भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जिसके जरिए मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम की जाएगी। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। नुमाइश में दिफाई, बहरी आलात और शिपिंग टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। फिशरीज, मैरीटाइम ट्रेड और ब्लू इकोनॉमी के फरोग पर खुसूसी तवज्जो। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज की भरपूर शिरकत। नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रही है। कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का जिला जुनूबी ट्रैफिक सहूलत मरकज का दौरा। कहा कि मेहनत और लगन से काम करने वाले ट्रैफिक पुलिस अफसरान और अमले को अवार्ड दिया जाएगा। फेसलेस ई टिकटिंग सहूलत की कामयाबी में ट्रैफिक पुलिस अमले का मरकजी किरदार है। सहूलत मराकज़ में ट्रैफिक पुलिस की बेहतरीन अफसरान मुतय्यन किए जाएँ। मुतासरा शहरीन के लिए सहूलत मराकज़ में इंतजार की जहमत को खारिज अज़ इम्कान बनाया जाए। ट्रैफिक सहूलत मराकज़ पर शहरियों के लिए शिकायत और अजाला इक़दाम को आसान बनाया जाए। ट्रैफिक निज़ाम और पॉलिसिंग में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। ट्रैफिक चालान पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते। ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नजर आ रही है। ऐसे इकदाम तकलीफदा जरूर होते हैं, इससे जानें बचा सकते हैं। पहले चालान पर लोगों को वार्निंग दी गई। लोगों के लिए पहला चालान माफ होगा। वो फैसला करेंगे जो अवाम के हक में होंगे।
ई चालान की शक्ल में भारी जुर्माने शहरियों पर आयद किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि एक हफ्ते में 30,000 से ज्यादा शहरियों पर जुर्माने किए गए। शहरियों पर भारी जुर्माने रियासत की नाअहली है। कराची में टूटी सड़कें, जेब्रा क्रॉसिंग, हद रफ्तार या साइन बोर्ड नहीं है। रियासत अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने को तैयार नहीं। MQM के रहनुमा कामरान फारूक के खिलाफ गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुद्दत में पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR के मतन में थाने पर ड्यूटी ऑफिसर के साथ मौजूद था। सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर वीडियो देखी। फेसबुक पेज पर कामरान फारूकी नामी शख्स ने कहा कि आज इसकी खुशकिस्मती थी बदबख्ती जो चंद लम्हों कबल बच के निकल गया, वरना गाड़ी समेत जिंदा चलता। यह अवामी रद्द अमल है। कामरान फारूकी का सोशल मीडिया पर बयान इश्तियाल फैलाने के मुतरादिफ है। MQM अरकान के साबिक रुकन कामरान फारूकी पर FIR इंदराज की शदीद मजम्मत। कहा कि कराची के शहरी रोज सड़कों पर कुचले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत और इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। सिंध हुकूमत हैवी ट्रैफिक के बजाय नुमाइंदों पर मुकदमात बना रही है। वाक़े का जायजा लेने वाले अवामी नुमाइंदे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। इंतजामिया हैवी ट्रैफिक माफिया के गठजोड़ का असर गहरा हो रहा है। हैवी ट्रैफिक खुलेआम जदीद असले लिए शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। एक जिरगा जानी खेल में पाक फौज का जानी खेल में अमन और अमान के क़याम के लिए जिरगे का इनेकाद। जिरगे में जानी खेल के कबायली हमायदीन और अमशान की बड़ी तादाद में शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीर अंशा का इलाके में क़याम अमन के लिए कबायली हमायदीन के किरदार का खैर मकदम। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीर अंशा ने कहा कि अवाम के ताउन से इलाके में अमन तरक्की का सफ़र कामयाबी से जारी है। हमायदीन और जिरगा के शिरका का हुकूमत, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ भरपूर ताउन का इरादा। एंटी नार्कोटिक स्पोर्ट्स की जिला खैबर में इंसदाद मुनशियात की कामयाब कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक मुनशियात की भारी खेप कब्जे में ले ली गई। जिला खैबर के खतरीले इलाका शौकस में छुपाई गई 144 किलोग्राम चर्च बरामद शुदा मुनशियात रात की तारीकी में मुल्क के बेशतर हिस्सों में स्मगल की जानी थी। 120 पैकेट चर्च, हर पैकेट का वजन तकरीबन 1200 ग्राम है। वाक़े का मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज। रेंजर्स की खुफिया इतला पर मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट कार्रवाई। डकैती के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई कराची के इलाकों महमूदाबाद नंबर 5, माईगढ़ गोट, इत्तेहाद टाउन और नाजमाबाद में की गई। मुलजमान के कब्जे से असलहा और इम्यूनेशन बरामद। मुलजिम आबिद सज्जाद मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिम असद और टीचर का करीबी साथी है। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन रूफी स्कीम 33 के 650 मुतासरीन को प्लॉट्स की अदम फराहमी का केस। गुलशन रूफी सोसाइटी के मुतासरीन को प्लॉट्स न देने पर अदालत बरहम। हमें अफसोस है कि मुतासरीन का केस 7 सालों से ज़ेरे इल्तवाक़ है। 2020 में कहा गया कि मुतासरीन को प्लॉट्स फराहम कर दिए जाएंगे। 5 साल गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन अपने प्लॉट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन में उम्र रसीदा अफराद भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि उनका मसला जल्द हल हो और अदालती रिमांड्स। सिंध हाई कोर्ट में नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी का मामला। अदालत ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक मल्टी ईयर टैरिफ पर किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर दिया। अदालत ने नेपरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 19 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। यौम शोहदा जम्मू इंसानियत के कातिल भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का दिन। नवंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जुल्म बर्बरियत का स्याहबाब रकम हुआ। भारत के रियासती दरिंदों ने जम्मू कश्मीर में 123 से ज़ायद मुसलमानों के गाँव सफा हस्ती से मिटा दिए। गोलियों की बौछार, तलवारों के हौलनाक हमलों और चीखों पुकार से मकबूजा वादी कश्मीर गूंज उठी। भारतीय सफाक हुक्मरानी में मुसलमान होना और पाकिस्तान से इल्हाक जुर्म था। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर जारी जुल्म बर्बरियत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कभी कम नहीं कर सकती।
जुर्रत, बहादुरी और अज़्म हिम्मत के निशान। गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान को पूरी कौम का सलाम। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की कहानी। गाजी मौका 1948 शाबान अली की ज़बानी। मौका 1948 के गाजी शाबान अली ने नॉर्दर्न स्काउट्स में रहकर जांफशानी की दास्तान रकम की। गाजी शाबान अली ने बताया कि मौका 1948 में बहादुर गाजियों ने इस्तूर, नगर और काबुल के मकाम पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। हक़ व बातिल की इस लड़ाई में हमने लड़ते हुए दुश्मन की चौकी पर कब्जा किया। बहादुर गाजियों ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर गिलगित बल्तिस्तान को गासिब भारत के कब्जे से आज़ाद कराया। SIFC के ताउन से ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव का पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के लिए तारीखी इक़दाम। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव और मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। GCLI के जदीद साइंसी निज़ाम में मवेशियों के सेहत, खुराक और अफजाइश नस्ल के हवाले से अमली इक़दाम जारी। इस इक़दाम से दूध की पैदावार और डेयरी मसनूआत की बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन होगा। तनख्वाहें ना बढ़ने के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। कौमी एयरलाइन की आज भी 7 परवाजें मनसूख। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के सबब मुल्क भर में आज 39 परवाजें तक। तनख्वाहें ना बढ़ने के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। कौमी एयरलाइन की आज भी 7 परवाजें मनसूख। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के सबब मुल्क भर में आज 39 परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम के सदर का कहना है कि कौमी एयरलाइन के CEO के रवैये पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स नाराज हैं। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि ऑपरेशन में रुकावट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। मेयर हो तो ज़हरान ममदानी जैसा हर मजदूर का शुक्रिया। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरी तकरीर देख रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क के हर मजदूर का शुक्रिया अदा करता हूँ। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। आवाम ने साबित कर दिया पावरान के हाथ में है। आपकी वजह से आज हम विक्ट्री पार्टी में खड़े हैं। शहरियों ने बताया कि न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। ट्रंप की गलत बयानी सामने लाए ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्जाम बेबुनियाद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका और भारत की तिजारती टीमें संजीदा मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। सदर ट्रंप दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में मस्बत राय रखते हैं। सूडान में अमन मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स की हरदर्मी की वजह से तवील शटडाउन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। डेमोक्रेट्स लाखों अमरीकियों की सलामती और खुशहाली को खतरे में डाल रहे हैं। जंग बंदी के बावजूद इमदाद में रुकावटें। गजा में मासूम शहरी सर्दी और भूख से परेशान। अक़वाम मुत्तहिदा की सीनियर तर्जुमान अबीर अतफा ने कहा कि लाखों फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसराइली पाबंदियाँ अब भी इमदादी सामान की तरसील में बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। हमें गजा के अवाम तक मुकम्मल रसाई चाहिए। हमें इमदाद पहुँचाने की रफ्तार तेज़ करनी चाहिए। ये वक्त के खिलाफ दौड़ है। सर्दियाँ करीब हैं, लोग भूख का शिकार हैं और ज़रूरियात बेहद ज़्यादा हैं। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का आज आखिरी रोज।
दुआया तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की खुसूसी शिरकत। दुनिया भर से ननकाना साहब आए सिख यात्री भी दुआया तकरीब में शरीक। तर्जुमान के मुताबिक मुसलमानों की जानिब से नगर कीर्तन के लिए 2 किलोमीटर तवील रेड कारपेट बिछा दिया गया। मुसलमानों की जानिब से हर साल सिख कौम के नगर कीर्तन के लिए नया कारपेट तोहफे में दिया जाता है। सिख बिरादरी को पंजाब आमद पर GINU कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। बाबा गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने का प्रचार किया। पंजाब के हर शहरी के लिए मसाफी सहूलतों और हुकूक के अलमबरदार हैं। चाहे ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, मिलजुल कर पाक सरजमीन को अमन और रवादारी की मिसाल बनाना है। स्मोग ने पंजे गाड़ लिए, सांस लेना मुहाल। कराची का फिजाई आलूगी में दूसरा नंबर। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया। कोलकाता दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 250 को छू गया। लाहौर में स्मोग की सूरत हाल में मामूली बेहतरी आई। 182 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर चला गया। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। 12 से ज़ायद गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात, बीर और कल्लाम के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। अपर हजारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और रवा साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून आज नमूदार होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। चांद मामूल के मुकाबले में बड़ा और ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। सफारतों के तर्जुमान के मुताबिक ये इस साल के 3 सुपरमून्स में से दूसरा सुपरमून होगा। आज शाम 6:19 पर यह चांद अपनी रोशनी के उरूज पर होगा। ज़मीन से करीब तक पहुँच जाएगा।